हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट माइंडसाइट, जहां हम ट्रेडिंग सक्सेस को सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिकोड करते हैं। स्टॉक मार्केट माइंडसेट। चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या बिगिनर हो, माइंडसेट को मास्टर करना ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का राज है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम जानेंगे वो सारा कुछ जो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट माइंडसेट के फाउंडेशन की। मार्केट में सक्सेस सिर्फ नॉलेज या स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट पे भी मेजरली डिपेंड करती है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट होता है डिसिप्लिन, पेशेंट और इमोशनली बैलेंस्ड। ट्रेडिंग में लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों होते हैं, एक पार्ट है, लेकिन जो ट्रेडर इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर और एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों करते हैं। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है, उसको कैसे ओवरकम किया है। तो मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन मैं पहुंचा पाऊं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। लाइक डिसिप्लिन, पेशेंस एंड इमोशनल बैलेंस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आपका माइंडसेट का क्या इंपैक्ट होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस पे, कॉमन माइंडसेट मिस्टेक्स क्या है, किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं, माइंडसेट में डिसिप्लिन का क्या मेजर रोल है। फिर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक माइंडसेट इज द की, डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल, इमोशनल बैलेंस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। You can learn from the best or you can learn from any experienced person, प्रैक्टिकल टिप्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हम बारी बारी से बात करते हैं और आपको एक डिटेल्स में ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको बहुत सारी नई और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन समझ में आएंगी। आप अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। जब आप बिना स्ट्रैटेजीज के बस मार्केट में बार बार एंट्री करते हो तो लॉसेस का रिस्क बढ़ जाता है आपको। दूसरी मिस्टेक है मेजरली फियर और ग्रीड का इंपैक्ट। जब मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीड आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो फियर आपको लॉस बुकिंग या पैनिक सेलिंग करवाता है आपसे। इसके अलावा हाइंडसाइट बायस भी होते हैं, लाइक यानी जैसे आपने, इसको मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं तो आपने पास्ट इवेंट्स को देख के प्रेजेंट डिसीजन बनाना, ये भी एक तरीके की बड़ी मिस्टेक। ट्रेडिंग में पास्ट इवेंट से लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें बेस बना के फ्यूचर डिसीजंस लेना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो अब आप लोगों के माइंड में एक चीजें आ रही होगी, सवाल ऐसा आ रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, क्या स्टेप्स होते हैं। तो जो चीजें मैंने अपने अंदर इवोल्व किया है वही चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों के भी हेल्प में आ सके। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझाना और कंट्रोल में रखना। आप अपने इमोशंस को समझो, किस तरीके से आपका इमोशन काम करता है, किस सिचुएशन में आप उसको एक तरीके से आप रीड कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश करो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आप अपने इमोशंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे आजकल इतना ज्यादा फेक चीजें चल रही है कि लोग पॉडकास्ट में बात करते हैं, कई यूट्यूबर सीरीज स्टार्ट करते हैं कि 10,000 से 1 करोड़ बनाएंगे, या फिर आप 1,000 लगाते हैं या आप 2 लाख रुपए लगाए रहते हैं, आपका आज के डेट में 20 लाख रुपए बन गया रहता। तो मार्केट से ओवरनाइट रेसेज की उम्मीद मत रखो, कंसिस्टेंट रिटर्न्स पे फोकस करो। कोई मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं है जैसे बाकी बिजनेसेस हैं, वैसे स्टॉक मार्केट भी बिजनेस है एक तरीके का। आपको समझना पड़ेगा कि बायर्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे किस सिचुएशन में, सेलर्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। कुछ भी नहीं है जैसे बाकी जितने भी बिजनेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट। जितने भी बिजनेसेस होते हैं वहां पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है। आपको देखना है मार्केट में सेम की ट्रैप कौन हो रहा है, इधर बायर ट्रैप हो रहा है, सेलर ट्रैप हो रहा है। सेलर ट्रैप होगा तो अपसाइड के मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बायर्स ट्रैप होंगे तो सेलिंग साइड में मूवमेंट, मींस जो ट्रैप होगा उसके ऑपोजिट मूव होगी। और ये सारी चीज को समझने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, आपके ट्रेडिंग प्लान हो सकते हैं, आपने कुछ पैटर्न्स हो सकता है आपने नोटिस किया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं काइंड ऑफ।
कि आप सेल्फ अवेयरनेस रखते हो, मेडिटेशन है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख का कैपिटल साइज है, आपने पूरे 2 लाख रुपए से आपने ट्रेड लिया, आपका पोजीशन साइजिंग पे मेंटेन नहीं है, आप डरोगे, आपका हो सकता है आपने जो 20 दिन कमाया वो एक दिन में पैसा जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी कैपिटल का एक छोटा सा परसेंटेज ट्रेड के लिए आप डिसाइड करो कि सर्टेन, अगर मैं 2 से 3 ट्रेड अगर ले रहा हूं तो उसको आप डिवाइड करो कि 30% का मैं कैपिटल यूटिलाइज करूंगा। और हर ट्रेड के लिए जब आप एंट्री लेते हो उसके पहले ही आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरा स्ट्रिक्ट एसएल एरिया क्या होगा। स्टॉप लॉस मतलब कई लोग मानते हैं रेजिस्टेंस वाइज, सपोर्ट वाइज, बहुत सारे स्टॉप लॉस के तरीके होते हैं, आप ट्रेंड लाइन के थ्रू लेते हो। बट देखो, स्टॉप लॉस का मतलब जो मेजरली मुझे समझ में आता है, स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपनी गलती मानना। स्टॉप लॉस कोई टर्म नहीं है या कोई फिक्स पॉइंट नहीं है या फिक्स प्राइस नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मैंने या आपने, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है, आपने जो टेक्निकल एनालिसिस किया है या जिस बेसिस पे आपने ट्रेड में एंट्री लिया है, तो वो आपका कुछ ना कुछ लॉजिक होता होगा। वो लॉजिक आप देखते हो कि इस तरीके की कंडीशन बनी तो मुझे एंट्री लेना है, तो एट द सेम टाइम जैसे ही वो कंडीशन फेल होता है, विच मीन्स कि आप वो ट्रेड में गलत हो गए। और जितना बेटर है, आप पहला लॉस हमेशा छोटा होता, आप जितना जल्दी लॉस से एग्जिट करोगे आप उतना ही ज्यादा सरवाइव कर पाओगे। मार्केट एक ऐसा बिजनेस है, कहीं ना कहीं एक तरीके का सर्वाइवल का मेन गेम है। आप सरवाइव करोगे ओवर द टर्म, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट होनी आ जाएगी। और बेसिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आप स्टॉक से स्टार्ट करो, ऑप्शंस फ्यूचर्स में आना जरूरी नहीं है, अभी नए हो आप तो जब आप एक फिक्स स्टॉप लॉस एरिया रखोगे, इससे आपके लॉसेस कंट्रोल में रहेंगे और आप इमोशनली स्टेबल भी रहोगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डिसिप्लिन का माइंडसेट में क्या रोल प्ले है। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ट्रेडिंग में इसका इंपॉर्टेंस कभी अंडरस्टिमेट मत करना। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहना, चाहे मार्केट कितना ही वोलाटाइल क्यों ना हो। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लोगे और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करोगे। जैसे हर सक्सेसफुल ट्रेडर्स के सक्सेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन ही होता है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से नहीं, बल्कि आप अपनी स्ट्रैटेजी से डिक्टेट होते हो। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आप इस चीज को जितना बेटर आप समझोगे, आप वीडियोस को देखना, आपको जितनी बार देखना हो, नहीं समझ में आता आप 10 बार देखो, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं, आप खुद इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि ये चीज पे अगर आप फोकस दोगे, फोकस करोगे तो आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आएगी। आइए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, सीखते हैं। वॉरेन बफेट का आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, जिनको एक तरीके से दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। अगर आप देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे, तो उन्होंने अपने पूरे करियर में पेशेंस और डिसिप्लिन को अपने स्ट्रैटेजीज का बेस बनाया है। राकेश झुनझुनवाला जी का आप नाम लीजिए, इंडिया के बिग बुल, हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट पे फोकस करते थे और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से कभी इंपैक्ट नहीं होता था। तो इन लोगों का माइंडसेट था, वो उनकी सक्सेस का फाउंडेशन था। आप भी इनके एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि माइंडसेट किस तरीके से ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, ओवर द टाइम टिके रहने के लिए, एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी या नॉलेज ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन को फॉलो करना और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में आप अपनी थॉट शेयर कर सकते हैं। और आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट माइंडसेट पे हम आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे और मिलते हैं इसी तरीके की न्यू लर्निंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।